हाँ, तो प्रीवियस क्लास में अभी क्लास 11 को हम देख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम जो टॉपिक्स बताए थे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, अभी हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज बतलाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में है जो NCERT का NCERT बुक से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन 1.3 का है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल। ये सिंबल भरना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये सिंबल भरना है सबसेट का, और ये सिंबल नॉट सबसेट का भरना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 3, 4 और दूसरे साइड है 1, 2, 3, 4, 5। तो निश्चित रूप से इसका फर्स्ट जो है होगा, इसमें फर्स्ट ये सिंबल आएगा। सेकंड में बी सी डी, इसमें आपको ए प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। थर्ड में x इज सच दैट x इज ए सर्किल इन द प्लेन, और फिर x इज सच दैट x इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये कन्फाइंड कर दिया कि 1 यूनिट का रेडियस होगा, तो ये छोटा हो गया, और जबकि ये सर्किल सीधे दिया हुआ है तो ये छोटा हो गया, इसलिए यहाँ भी थर्ड में भी नॉट सबसेट होगा। फोर ये हो गया आपका 4। फिर थर्ड को देख लें। थर्ड में है x इज सच दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और इधर है x इज सच दैट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो निश्चित रूप से स्टूडेंट ऑफ स्कूल से स्टूडेंट ऑफ क्लास छोटा होगा, और ये सबसेट का नोटेशन होगा यहाँ। इसके बाद 5 में x इज सच दैट x इज ट्रायंगल इन ए प्लेन, और इसमें है इधर x इज सच दैट x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। ये ट्रायंगल और रेक्टेंगल में कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए ये नॉट सबसेट। 6 में फिर x is such that x is an equilateral triangle in a plane, x is such that x is a triangle in the same plane, इसमें सबसेट हो जाएगा। 6, 7 का x is such that x is an even natural number, और x is such that x is an integer। तो इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर तो बहुत हो सकता है, इसलिए यहाँ ये प्रॉपर ये सबसेट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट में इसका फर्स्ट देखेंगे हम। फर्स्ट में ये सिंबल दिया हुआ है ABBCA है, तो ये नॉट बिलोंग टू लगा हुआ है, जबकि बिलोंग ये सबसेट नहीं है, जबकि सबसेट होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड में AE सबसेट x इज सच दैट x इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए ये ट्रू होगा यहाँ। फिर थर्ड में 1, 2, 3 सबसेट 1, 3, 5, ये फॉल्स है। थर्ड हो गया हमारा फॉल्स। और A सेट A इज द सबसेट ऑफ ABC, ये सबसेट होगा, ठीक है, ABC का सबसेट हो जाएगा यह। तो ये हमारा क्या होगा, फोर्थ में ट्रू। इसके बाद 5 A बिलोंग टू, ये फॉल्स होगा, 5 में फॉल्स। इसके बाद 6 है, x इज such that x is an even natural number less than 6, x is even natural number less than 6 का मतलब हुआ
ये हो जाएगा हमको इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2 4 दो ही होगा। और यहाँ ये सब सेट दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ 1 2 3 इस तरह से बहुत सारा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। और ये 5 हुआ आपको, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 में, हाँ। और एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर which डिवाइड्स 36 है, तो डिवाइड्स 36 में हमको 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और 6 भी आएगा, 9 होगा, 18 होगा, 36 होगा। तो ये होगा, तो निश्चित रूप से 2 4 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 में लेट ये दिया हुआ है और यहाँ सबसेट को देखना है। इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों। तो जैसे इसका फर्स्ट है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो बिलोंग करता है सेट ए में, न कि सबसेट है ए का। बिकॉज 3 4 बिलोंग टू ए, सबसेट नहीं है। दूसरा 3 4 बिलोंग टू ए, तो ये सही है, करेक्ट है यह, तो हमको केवल इनकरेक्ट को देखना है। 3 ये करेक्ट है, 4 1 बिलोंग टू ए, यह भी करेक्ट है, 5 1 इज द सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट है। यहाँ पर 5 को देखेंगे हम, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, because 1 belong to A, not 1 is the subset of 1 belong to A, इतना ही से काम चल जाएगा। इसके बाद 6 है, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, सेट ए में देखें 1 2 5, ठीक है, ये करेक्ट है। अब 1 2 5 बिलोंग टू ए, इनकरेक्ट है यह, क्योंकि ये सबसेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट बिकॉज 1 2 5 will be the subset of A, 1 2 5 will be the subset of A। फिर 8 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट है, 8 भी इनकरेक्ट, यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 2 और 4 एक साथ, 3 और 4 एक साथ सेट को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यह करेक्ट है। बिकॉज सेट 3 4 बिलोंग टू ए, इसलिए यह इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग टू ए, यह भी इनकरेक्ट है। 9 5 बिलोंग टू ए, इनकरेक्ट, बिकॉज 5 is the subset of any set, 5 is the subset of any set। यहाँ 10, इसी का 10 देखे, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है। और यहाँ
सेट ऑफ सेट, ये जो है आपका 11, इसी का ये सेट ऑफ सेट हो जाता है। ये जो दिया हुआ है सबसेट ऑफ ए इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, क्योंकि यह क्या होगा, सेट ऑफ सेट हो जाएगा, बिकॉज फाई इज द सेट ऑफ सेट। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग इसको नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4, वी राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का ए हम लेते हैं, फर्स्ट ये दिया हुआ है ए, एक एलिमेंट है तो इसका सबसेट लिखना है, तो सबसेट इजिकल टू, एक तो यह ए होगा और दूसरा फाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकेंड, जैसे इसमें दिया हुआ है ए बी, तो सबसेट इजिकल टू ए बी एंड फाई हो जाएगा। थर्ड 1 2 3 है, इसी तरह हम लोग इसको लिख लेंगे और फोर्थ को भी सबसेट लिख लेंगे। अब कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि पी ए में कितना एलिमेंट होगा जब ए कोई नल सेट हो जाएगा, तो 2 गो हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इजकल टू 2 हो जाएगा। अब राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, अब इसमें इंटरवल्स को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें इंटरवल्स को लिखना है। जैसे ये फर्स्ट होगा इसका, तो ये कहता है x इज सच दैट x बिलोंग टू r -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम 4 को -4 को ओपन इंटरवल लिखेंगे, ये -4, और यहाँ 6 जो हो जाएगा वह क्लोज्ड इंटरवल में आ जाएगा, इस तरह लिखेंगे। दूसरा इसका -12 यानी -12 और फिर क्या हो जाएगा -10, ये दोनों ओपन इंटरवल हो जाएगा। अब x इज सच दैट x बिलोंग टू r 0 इज लेस देन इक्वल टू, थर्ड में ये क्लोज्ड हो जाएगा इधर 0, और इधर 7 जो होगा वह ओपन इंटरवल हो जाएगा। फोर्थ में 3 क्लोज्ड होगा और 4 भी क्लोज्ड होगा, ये दोनों तरफ क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, अभी हम लोग क्या देखे कि जो सेट बिल्डर फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो उसको हम लोग लिखे रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म में है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे 7 का 1 आपको दिया हुआ है यह -30, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज सच दैट x बिलोंग टू r एंड -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0, इस तरह लिखेंगे। सेकेंड इसका है 6 12, दोनों क्लोज्ड है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग टू r एंड 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12।
फिर थर्ड में ये है 6 12, इधर क्लोज्ड किया हुआ है तो इसको लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग टू R एंड 6 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 12। फोर्थ ये -23 और 5 है तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे x is such that x belong to R and -23 is less than equal to x is less than 5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट यूनिवर्सल सेट्स would you propose for the following sets? The set of right triangles के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द प्लेन, इन द सेम प्लेन। सेकेंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इसमें भी सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, सेम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देखे गिवन सेट ए बी एंड सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग may be considered as universal set, a universal sets for all the three sets A, B and C। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 3 5 A है और B, यहाँ पर हम लोग देखें कि A दिया हुआ है 1 3 5 और B दिया हुआ है 2 4 6 और C दिया हुआ है 0 2 4 6 8। तो यहाँ जैसे हम लोगों को फर्स्ट दिया ये 0 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 तक दे दिया और कहता है कि यह यूनिवर्सल सेट है या नहीं है। तो यहाँ ये तीनों इसमें समाना चाहिए, लेकिन तीनों इसमें समान नहीं रहा है क्योंकि 8 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे नो। दूसरा 5, सेकेंड दिया है 5 यूनिवर्सल सेट नहीं होता है, यह भी नो क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 इज नॉट द यूनिवर्सल सेट। ये थर्ड में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें कि ये तीनों 1 3 5 भी है, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8 भी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, एस हो जाएगा। और फिर ये चौथा जो है यह 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर ये वेन डायग्राम और इसके बाद वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, इसका जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।